हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अपने इस नए वीडियो पे। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी वीडियो में ऐबक के बारे में आज मैं आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा कि उस फैक्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा। पता तो है, लेकिन उस चीज को आप रॉन्ग पढ़ते हो। अगर अभी आपने दिल्ली सल्तनत में ऐबक के बारे में पढ़ा होगा तो उस पॉइंट को जरूर आपने पढ़ा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और दामाद भी था। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर, गुलाम भी आपने बना दिया, दामाद भी बना दिया। गुलाम दामाद कैसे हो सकता है? हो सकता है। अब गुलाम का मतलब उस समय के बेटा ऐसा नहीं होता था कि जी दोनों हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई है, जेल में बंद है, खेत में वो गुड़ाई कर रहा है, घर की साफ सफाई कर रहा, ऐसे गुलाम नहीं होते थे। वो उस टाइम के जो गुलाम होते थे बेटा, हट्टे कट्टे होते थे, लंबे चौड़े होते थे, मेरे तक दुबले पतले नहीं, और बढ़िया मोटे ताजे होते थे, एक योद्धा की तरह होते थे। तो जब मोहम्मद गोरी ऐबक को खरीद कर लाता है तो ऐबक जो था हष्ट पुष्ट था। और जब मोहम्मद गोरी किसी युद्ध पे जाता था तो ये भी जाता था पार्टिसिपेट करने उस युद्ध में, ये भी भाग लेता था। अच्छा योद्धा था ऐबक। मोहम्मद गोरी की एक बेटी होती है और ऐबक में दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। अब जब प्यार मोहब्बत हो जाता है तो गौरी यही सोचता है कि ऐबक में क्या बुराई है, एक योद्धा की तरह है, हट्टा कट्टा है, तो जो गौरी है वो अपनी बेटी की शादी ऐबक के साथ कर देता है। इसलिए जो ऐबक है ये गौरी का गुलाम भी हुआ और दामाद भी हुआ। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तब यही ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है सन 1206 में। और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के बारे में तो वो है इल्तुतमिश। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर, क्या आप बता रहे हैं, एक बार ऐबक दिल्ली का स्थापना करता है तो क्या एक बार इल्तुतमिश करता है? ऐसा नहीं है बेटा। ऐबक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है तो वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। अब आप मुझे बताइए, राज्य यहां है दिल्ली में, राजा बैठा है लाहौर में, तो क्या अपने राज्य का प्रसार या विस्तार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है तब वो अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का विस्तार करता है, अनेक योजनाओं को लागू करता है। इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आइए हम ऐबक के बारे में बात करते हैं। ऐबक जो है वो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाता है। जिस प्रकार आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज की याद में करवाया था, ठीक उसी प्रकार ऐबक के एक गुरु थे, सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में अकबर एक मीनार का निर्माण करवाता है और इस मीनार का नाम रखता है कुतुब मीनार। अब ये मत सोचना कि कुतुबुद्दीन ऐबक था तो इसने कंफ्यूजन यहां हो जाती है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था, तो आंसर पे लगा देते हैं कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही गलती होती है। नहीं बेटा, कुतुबुद्दीन के एक गुरु थे, सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सिलेक्टेड पर्सन नहीं हूं बेटा, लेकिन जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो गलतियां आपसे ना हो, मेरा यही प्रयास है। आगे हम बात करें
तो ऐबक राजस्थान में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है और जिसका नाम रखता है 2.5 दिन का झोपड़ा। और यही 2.5 दिन का झोपड़ा आगे चलकर राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाई। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन है? 2.5 दिन का झोपड़ा। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? यहां कंफ्यूजन हो जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनने से पहले बेटा एक वहां पर संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण उस समय के राजा एक हिंदू शासक थे जिनका नाम था विग्रहराज, और वही संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाते हैं। लेकिन जब ऐबक का शासन काल आता है तो ये ऐबक इतना नालायक था कि पूरे संस्कृत विद्यालय को ध्वस्त करवा देता है। पूरी तरह नहीं ध्वस्त करवाता है, लेकिन उसमें जो ऐसे प्रतीक या ऐसे चिन्ह जो बने होते थे जिससे ये लगता था कि हाँ ये हिंदुओं का धरोहर है या ये हिंदुओं की पाठशाला है, तो उस चीज को जो ऐबक है वो खत्म करवा देता है और वहां पे एक मस्जिद बनवाता है। ये राजस्थान में है, ये मस्जिद बनवाता है और उस मस्जिद का नाम रखता है ये 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे हम बात करें तो ऐबक जो है वो कुव्वत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनवाता है और ये भारत की पहली मस्जिद है। यहीं से टर्निंग पॉइंट है, यही फैक्ट है। कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है, कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद ऐबक बनवाता है, ये बात सही है। लेकिन ये भारत की पहली मस्जिद है, ये बात गलत है। किताबों में लिखा है, आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन बताया जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद है। ये बात गलत है। कुव्वत उल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद नहीं है। कुव्वत उल इस्लाम उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। तो प्रश्न ये भी अंदर से उठता होगा कि आखिर भारत की पहली मस्जिद क्या है? तो भारत की जो पहली मस्जिद है बेटा वो चेरामन जुमा मस्जिद है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यहां अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम नहीं है। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ऐबक के बारे में और हम फैक्ट के बारे में जानते हैं। ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। लाल बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लाखों में दान करता था। अब इसकी तो खुद की कोई संपत्ति तो थी नहीं, जो संपत्ति थी हम भारतीयों की ही थी, तो ये दिल खोल के लुटाता था, ले जाओ भैया ले जाओ, जिसको लेना है ले जाओ। इतना ये दान कर दिया, इतना ये दान कर दिया कि इसे लोग लाख बख्श की नाम की उपाधि दे दी कि भैया तो बड़ा दानी है, बड़ा अच्छा राजा है, बहुत नेक दिल का है। और इसे कुरान खां की भी उपाधि दी गई। अब कुरान खां की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये कुरान को बहुत अच्छे से ये पढ़ता था और जो क्या बोलते हैं उसमें आयतें होती थी उसको कंठस्थ था, याद था उसे, इसलिए इसे कुरान की उपाधि दे दी गई। ऐबक अपने को सिपह सलार कहता था। सिपह सलार का मतलब कि मैं अपने मालिक का गुलाम हूं। ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, ये खास बात थी। ये ऐबक की क्वालिटी मुझे पसंद आती है। वास्तव में या तो एक बैरम खां की क्वालिटी हमें पसंद आती है और या तो इसे ऐबक की क्वालिटी पसंद आती है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, जो कि इसके मालिक थे, ये गुलाम था गौरी का, लेकिन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान या राजा नहीं माना। वो मरते दम तक यही कहा
कि मैं तो सिपहसलार हूं, मेरे जो मालिक हैं वो तो मोहम्मद गौरी हैं। अपने आप को कभी राजा नहीं माना। वो बोला मैं तो उन्हीं के हुक्म का इक्का हूं, वो जो है जैसा वो आदेश देकर गए हैं वैसा मैं काम कर रहा हूं। ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इसके बाद में एक बैरम खां है, आप आगे जब पढ़ेंगे तो बैरम खां आता है मुगल में, उसको भी आप पढ़ेंगे तो वो भी बड़ा अच्छी भूमिका निभाता है। हालांकि हम ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो ऐबक था इसे कुरान खां की उपाधि मिली थी, लाख बख्श की उपाधि मिली थी, अपने आप को सिपहसलार कहता था। और हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम क्या कि इसके ऐबक जुड़ा है, तो इस ऐबक का मतलब क्या होता था? तो इस ऐबक का मतलब होता था चांद का देवता। ऐबक का मतलब क्या होता था? जो चांद का देवता, उसी को हम क्या कहते थे? ऐबक कहते थे। और इसी ऐबक के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था हसन निजाम। ये दरबारी कवि थे। और बात करें हम ऐबक की मृत्यु के बारे में, तो ये ऐबक साहब चौगान खेल रहे थे घोड़े पे बैठ के, जिसको अंग्रेजी में हम पोलो बोलते हैं। अब ये खेल रहे थे तो घोड़ा कहीं लड़खड़ाया होगा, तो ऐबक साहब क्या होता है कि घोड़े से गिर जाते हैं। जब ये घोड़े से गिर जाते हैं तो 1210 में इनकी वही मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका एक पुत्र था आराम शाह, जो कि इतिहासकार ये कहते हैं ये बहुत ही डरपोक इंसान था। इसके अंदर वो कोई क्षमता नहीं थी। दिल्ली की गद्दी पे तो बैठता है, लेकिन 8 महीने के अंदर इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है, और इसकी हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है और ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार करता है। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लोगों तक आप जरूर पहुंचाएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए आप इस पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।